तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको पूरा तरीका मिल जाएगा किस तरीके से आप स्कूटर को बहुत ही जल्दी बाय कर सकते हैं। यानी कि जो ओला स्कूटर बाय करना चाहते हैं उनको बहुत ही जल्दी ऑलरेडी स्कूटर मिल जाएगा। 21-22 दिन 25 दिन के आसपास का समय लगेगा फाइनल पेमेंट के बाद और उनके हाथ में उनका स्कूटर होगा। ये किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि अभी देखेंगे जो जो जनवरी का पेमेंट किए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके पहले का पेमेंट किए लेकिन उनको स्कूटर अभी नहीं मिला हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने होली पे पेमेंट किया और उनको मिल गया। तो क्या वजह है इसके अंदर की, क्या तरीका है, कैसे आपको बुकिंग करनी है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा और आप भी स्कूटर बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे, ये वीडियो उनके लिए है जो ओला स्कूटर खरीदने के लिए बिल्कुल तड़फड़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं होते पानी बिना मछली जैसा हाल है कि भाई मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ ज़्यादा ही उससे आपको अट्रैक्शन है। स्कूटर बिल्कुल आपको अच्छा लग चुका है, बिल्कुल आपकी दिल दिमाग हर तरफ छा चुका है और आप चाहते हैं मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए मेरी वीडियो देखने के बावजूद भी, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और अभी जो वेट कर रहे हैं अभी स्कूटर में कि क्या क्या खराबी आ रही है, क्या क्या चीज़ आ रही है, तो वो लोग कर सकते हैं वेट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो वो रुक सकते हैं, जैसे कि मैं रुका हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और अब मैं जल्दी ही कैंसिल करने वाला हूँ। जो मैंने 499 एंड 20,000 का पेमेंट दिया है वो क्यों करने वाले हैं इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्कूटर लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस उनको स्कूटर चाहिए ही चाहिए, उसी के लिए है। बाकी तो स्कूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम अभी हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो रही हैं, बहुत सारी नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ओला कंपनी ने ऑलरेडी अपना स्कूटर बनाया, बनाने के बाद उसमें जो जांच की जाती है सही तरीके से या अपने पास रख के जो टेस्टिंग की जाती है वो सारा कुछ मुझे लगता है सही से नहीं हुआ है। स्कूटर डायरेक्टली लोगों के हाथ में हैंड ओवर किया गया है, अब ज़्यादा बेचने के चक्कर में या जो कुछ भी हो इसकी वजह से, तो ये जो भी हो वो वही समझेंगे। बट जहाँ तक है खराबी बहुत ज़्यादा अभी आ रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक भी हो रही है, तो कंपनी को जैसे चीज़ें मिल रही है वैसे ठीक कर रही है। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी कि कंपनी सही कर रही है, यानी कि इन फ्यूचर सारा कुछ ठीक हो जाने वाला है। अब आपको अगर स्कूटर जल्दी लेना है तो क्या करना पड़ेगा, चलिए इस टॉपिक की बात करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपने पहले की बुकिंग कर रखी है 20,000 या 499 दे चुके हैं, तो उसे आप उस अगर पेमेंट को आप करते हैं यानी फाइनल पेमेंट वहाँ से आप करते हैं तो आपको एटलीस्ट फिर से लंबा समय लगने वाला है। या आपने पहले वाला सिस्टम पे कर रखा है तो वो लोग बहुत पीछे हैं, उन लोगों को ऑलरेडी पता नहीं कंपनी ध्यान क्यों नहीं दे रही है, उनको देखा क्यों जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ है, जो लोग पीछे का पेमेंट किए उनको काफ़ी लेट में स्कूटर मिलेगा, हो सकता है अप्रैल मई जून भी कर दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिन लोगों ने एक बार में ही पूरी पेमेंट की थी यानी 499 दिए, उसके बाद से फर्स्ट टाइम पे पूरा पेमेंट कर दिए, उनका ऑलरेडी बहुत एक साथ उनका काम हुआ है और उनका स्कूटर बहुत जल्दी मिला है। तो आपको करना क्या है, अगर आप चाहते जल्दी लेना है तो आपको उसी सिस्टम पे काम करना है। अगर आपने 20,000 पेमेंट देकर के आप रुके हुए हैं, जैसे कि मैं रुका हुआ 20,000, मेरा एनी टाइम पेमेंट विंडो मेरे लिए ओपन है, मैं जब चाहूँ तब फुल पेमेंट कर करके क्या कर सकता हूँ, स्कूटर को ले सकता हूँ। लेकिन फिर वही हाल होगा, मुझे भी कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 महीने 4 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास आएगा, घूमते फिरते पता नहीं कैसे कैसे। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं यानी कि 499 आपने अभी देकर रिजर्वेशन कर लिया, इसके वजह से जैसे ही आपका जून या जुलाई जो कुछ भी, मुझे जहाँ तक सुनने में आया है कि जून तक ओपन होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, तो जून तक का एक है कि जून में ओपन हो जाएगा फाइनल पेमेंट वाली विंडो। तो उस टाइम पे आप पूरा पेमेंट एक बार में ही करके आप पूरा स्कूटर को मतलब एक ही बार में फाइनल पेमेंट कर देंगे। और उसके बाद से हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी है, 20,000 वाला विंडो नहीं खुलेगा तो 499 देने के बाद आपको पूरे पैसे का इंतजाम एटलीस्ट 1 से 2 महीने या 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा, उतने दिन में ही करना आपको है। उतना दिन में करके आप जुगाड़ के पूरा रखिए। और दूसरी बात, अगर लोन पे लेना चाहते हैं इसको, तो इनका EMI वाला सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है किसी भी बैंक से, तो वो उसके भरोसे आप मत रहिएगा। फाइनल पेमेंट यानी कि फुल पेमेंट के लिए आप पैसे इंतजाम कर रखिएगा, तो पूरा पेमेंट आपको उस टाइम पे करना है। और अगर पूरा पेमेंट उस टाइम पे करते हैं, किसी का 1,30,000 होगा, किसी का 1,40,000 होगा, किसी का 1,60,000 होगा, तो ऐसे ऐसे अलग अलग आएगा। लास्टली 1,58,681 कुछ करके रुपए हो रहे हैं हर, मतलब जो जिस सिस्टम में सब्सिडी नहीं मिले वहाँ भी, जहाँ मिले वहाँ से उसमें से 30,000 लगभग कम कर दीजिए, वही बाकी जो रेट आएगा वही रेट आपको लगभग मिलने वाला है। तो 1,40,000, 1,39,000 और ये सारा पेमेंट अलग अलग जगहों का अलग अलग पेमेंट है। बार बार मुझसे पूछते हैं कितना पड़ेगा, तो एक्चुअल जो प्राइस है स्कूटर की वो 1,29,999 है। प्राइस भी शायद ये बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता बढ़ाने के बाद फिर सही भी रहेगा, कुछ भी नहीं बढ़ाना चाहिए इनको। और बाकी स्टेट के हिसाब से अलग अलग चार्ज यहाँ पे हो जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे सब्सिडी है उसका अलग, कहीं की गवर्नमेंट अलग सब्सिडी देती है, कहीं गवर्नमेंट अलग सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी का प्राइस आपको माइनस कर लेना है। एक्चुअल मतलब
58,000 कुछ रुपए बन रहे हैं, तो उसमें से 1,58,900 कुछ है, तो जो भी है उसमें से आपको माइनस कर देना है, और जो भी सब्सिडी का रेट है बाकी आपको उतना इंतजाम करके रखना है। चलिए, ये बात तो रही यहाँ पर। तो आपको पूरा पेमेंट आप जैसे ही करेंगे उसके बाद से आपको क्या लगने वाला है, 20 से 25 दिन 30 दिन लास्ट लगेगा, आपका स्कूटर आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि वहाँ के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्कूटर डिस्पैच होगा, उसके बाद से आपका डिलीवरी होगा। टेम्परेरी नंबर प्लेट के साथ में आपका परमानेंट नंबर प्लेट हो सकता है कि टाइम लगे, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट नंबर प्लेट के साथ में आए मिलेगा, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डिलीवरी ऐसे ही हो रही है। टेम्परेरी नंबर प्लेट के साथ में बिल्कुल कागज टाइप का होता है, उसका कोई वैल्यू भी नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन कंपनी को फिर उस पर वही जो नंबर प्लेट होता है, फाइनल नंबर प्लेट, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, देखने में ये आ रहा है किसी का 45 दिन हो गया अभी तक नहीं आया, तो ये चीज़ है। तो अभी फिलहाल में ये टेम्परेरी नंबर प्लेट के साथ में डिलीवरी कर रहे हैं और बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, ये वजह है। अब उसके बाद से जितना देर लगे आपको फाइनल नंबर प्लेट आने में, उसके बाद से आप स्कूटर को कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। एटलीस्ट वैसे भी इलेक्ट्रिक है तो ज़्यादातर तो उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपनी को इस पर फास्ट काम करना चाहिए। फाइनल वाले नंबर प्लेट यानी कि जो आपका पूरा नंबर प्लेट जो होता है उसके ऊपर काम कंपनी को करना चाहिए, टेम्परेरी के ऊपर नहीं। तो परमानेंट नंबर प्लेट के ऊपर काम करें, जल्दी से जल्दी उसको भी दें, क्योंकि उनका काम नहीं है, ये काम दूसरे का है, वो आके लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आप बताइए आपको क्या समझ में आया इस वीडियो में, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो भी ओला स्कूटर खरीदना चाहते हैं, और जो लोग वेट कर रहे हैं वो लोग तो अभी वेट ही करिए, अच्छा रहेगा। जून जुलाई तक के आसपास कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इस साल का वेट कर सकते हैं। अगले साल में तो भाई एक से एक आपके इलेक्ट्रिक बाइकें और इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको देखने को मिलेंगे। मैं जहाँ तक आपको अगर रिकमेंड की बात करूँ हमारे हिसाब से, तो देखिए ओला वो ले सकते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा दिखाने का शौक़ है चीज़ों को, कि मतलब मैं कुछ ऐसा लूँ जो बिल्कुल अलग टाइप का, जैसे कि हम, ऐसा मेरी सोच है, तो मैं बिल्कुल अलग टाइप का चीज़ लेता हूँ ताकि मतलब उसमें कुछ नया नया फीचर हो। तो इसमें बहुत सारा फीचर्स नया है, जैसे कॉलिंग का फीचर स्कूटर में किसी भी स्कूटर में आता है, कॉलिंग को एक्सेस कर सकते हैं, बट इसके अंदर वो फीचर है, इसमें आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, एटलीस्ट बात भी कर सकते हैं। ये किसी भी स्कूटर में अभी तक नहीं है। उनमें क्या है, एक्सेस करना, मतलब जैसे कि आप पे फ़ोन आ रहा है तो शो होगा, उसे आप उठा सकते हैं और अपने फ़ोन के माध्यम से फिर बात कर सकते हैं। ये चीज़ म्यूजिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक बजा नहीं सकते हैं। मतलब फ़ोन में म्यूजिक चल रहा है, ब्लूटूथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो फ़ोन को निकालने पड़ेगा, स्कूटर से ही म्यूजिक को आप चेंज कर पाएंगे ना। एक्सेस करना इसे कहते हैं, तो एक्सेस कर सकते हैं, न कि आप उसे अपने स्कूटर के थ्रू ही यूज कर पाए। लेकिन ओला में ये चीज़ है, आप गाना प्ले भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वॉइस कमांड दे सकते हैं, जो कि अभी तक के किसी स्कूटर में या किसी इलेक्ट्रिक बाइक में ये सिस्टम नहीं है। तो वो चीज़ें नई नई इसमें चीज़ें हैं। हिल होल्ड असिस्ट भी बहुत क्या है ही नहीं किसी में, लगभग 4 व्हीलर में मिलता है, ये इसमें मिल गया। क्रूज कंट्रोल कुछ गाड़ियों में है, लेकिन इलेक्ट्रिक में कोमाकी की गाड़ी है उसमें मिलता है, बाकी सब में तो नहीं मिलता है, लेकिन क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें बिल्कुल स्पेशल टाइप की है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो बैटरी, जिस स्कूटर का बैटरी रिमूवेबल होता है, वो स्कूटर काफ़ी बेस्ट होता है देखा जाए तो। मतलब स्कूटर बेस्ट नहीं होता है, लेकिन आदमी के लिए काफ़ी बेस्ट एक सिस्टम होता है। कहीं भी फंसता है बीच में व्यक्ति, तो बैटरी निकाल करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तुरंत बैटरी जाकर चार्ज भी कर सकता है, फिर लगा करके उसे लेकर जा भी सकता है वापस साइड पे। तो कहीं सेफ जगह स्कूटर को अपने या गाड़ी को रख करके, तो एक बड़ा फ़ायदा होता है जिसकी बैटरी निकल जाती है। लेकिन जिसकी नहीं निकलती उसमें पूरे स्कूटर को जब कहा किसी घर में घुसाएंगे, कोई घुसाने देगा आपको? तो क्योंकि इलेक्ट्रिक है, जो चार्जिंग का सॉकेट लगा, अब रोड पे तो लगाते नहीं, आप जानते ही होंगे, अंदर ही घर में होता है। लेकिन इस बैटरी तो कहीं भी ले जाकर बैटरी कंपार्टमेंट में, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जहाँ भी होगा वहाँ पर एटलीस्ट आप लगा करके 1-2 घंटा आप टहलेंगे, आराम से हो जाएगा। इसकी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ बैटरी चार्जिंग का 6.5 घंटे टाइम लगता है, और ये मुझे अच्छा नहीं, मतलब 6.5 घंटे मतलब समझ रहे हैं आप, काफ़ी एक लंबा समय हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी फीचर के मामले में भी ओला से तगड़ा कोई भी नहीं है देखा जाए तो, मोटर के मामले में, बैटरी के मामले में, चाहे परफॉर्मेंस अलग अलग मिलते हैं। बस यही है कि स्कूटर में दिक्कतें आ रही हैं बहुत सारी, और वो सारा कुछ मैंने बताया था ना एक बार कि बहुत कुछ अच्छा चीज़ें हो, लेकिन स्कूटर जब काम ही न करे, प्रॉब्लम में फंसने लगे, या रिवर्स बहुत तेज साथ में जाने लगे, एक से एक प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारा प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट होगा तो रियल में मैं बताऊँ, ओला से बेस्ट आपको शायद कोई भी गाड़ी लगभग इलेक्ट्रिक में अभी नहीं है प्रेजेंट मार्केट में, इन फ्यूचर हो जाएगा, वो चलने की बात है। दूसरी बात, बेस्ट है तो एक चीज़ और भी है, वो क्या है वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये सारी है कि इनके जो पैनल हैं वो बहुत बड़े बड़े पैनल हैं, इतना बड़ा डिस्प्ले बोर्ड है, और भी बाकी सारी चीज़ें जो है, मतलब इसमें अगर कुछ भी आपका वारंटी के या गारंटी के बाद पीरियड में ख़राब होता है तो आपको अच्छे खासे पैसे भी लगने वाले हैं। वो कहते हैं ना, जितना ही ज़्यादा आप शोपीस में जाएंगे उतना ही अधिक पैसा खर्च होता है। एक नॉर्मल कपड़ा खरीदना और एक बिल्कुल स्टाइलिश शोपीस वाला कपड़ा खरीदने में बड़ा अंतर होता है,
समझ में आ रहा है। तो प्राइस का यहाँ पे डिफरेंट होता है, लेकिन वो फटेगा तो फेंक दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, इसमें आपको सही करवाने में काफ़ी अच्छे खासे पेमेंट देने पड़ेंगे। जैसे डिस्प्ले बोर्ड खराब हो गया या मदरबोर्ड खराब हो गया या आपका जो पीछे का ग्रैब रील है उसमें से कोई खराबी हुई बाद में इन फ्यूचर, या स्टैंड में, या तो आपका कोई सेंसर वर्क नहीं करेगा, तो सारा कुछ सेंसर पे ही यहाँ पर है। तो अगर कोई भी सेंसर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे खासे आपको पैसे यहाँ पर ओला को देने पड़ेंगे, उसके बाद से जाकर कहीं आपका वो चीज़ बनेगा। क्योंकि बड़ा पैनल है तो पूरा पैनल चेंज होगा, डिस्प्ले बोर्ड में कहीं फूटेगा पूरा डिस्प्ले बोर्ड चेंज होगा, मदरबोर्ड में कोई खराब पूरा मदरबोर्ड चेंज होगा। तो आप समझ रहे हैं कितने ज़्यादा पैसे यहाँ पे लगने वाले हैं। एक चीज़ खराब होने में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये आपके लगेंगे, और गलती से मदरबोर्ड डिस्प्ले बोर्ड खराब हो गया तो 8 से 10 हज़ार रुपये पकड़ करके चलिए एटलीस्ट। सेंसर खराब होता है तो कम से कम 800, 900, 1000 आप पकड़ के चलिए। तो ये गारंटी खत्म हो जाने के बाद ऐसे ऐसे पैसे आपके लगने वाले हैं। बेल्ट एक बार खराब हुआ तो कम से कम 3000 के आसपास का बेल्ट इनका पड़ने वाला है। आप जो सोचते हो ना कि बेल्ट बहुत सस्ता है, उतना सस्ता भी नहीं है। रिवॉल्ट का एक बार बेल्ट चेंज होता है तो 2600 कुछ रुपये लगते हैं। उसी हिसाब से इसका कंपेयर कर लीजिए तो इनका भी ये थोड़ा सा अलग लेवल पे है ना, तो प्राइस इनकी थोड़ी अलग ही लेवल पे होगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ 3000 के आसपास लगने वाला है एक बार में। तो ये सारा कुछ था जो हमें आपको बताना था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करें, ताकि मतलब अच्छा लगता है। कमेंट आपके पढ़ते हैं, सारे कमेंट आपके पढ़ते हैं, सारे कमेंट का जवाब भी दिया जाता है। साथ ही साथ आप अगर लाइक करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए और नई नई वीडियो बना पाते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।